स्टूडेंट्स टाइप ऑफ कंपाउंड पढ़े थे आज में, जिसमें आपने कार्बन कंपाउंड पढ़ा था। कंपाउंड जिसमें कार्बन कंटेन हो, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन होना ज़रूरी है वो कार्बन कंपाउंड है। जैसे CO2, CS2, C6H12O6, CH4, C2H5OH, ये क्या है? कार्बन कंपाउंड। सेकंड आपने पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होने ज़रूरी है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसमें ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, जिसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी। ये मीथेन है CH4, और ये C2H5OH अल्कोहल है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। इसमें तो ऑक्सीजन भी है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। जैसे मेथेन और एथेन, C2H6 एथेन है और CH4 क्या है? मेथेन। उसके बाद है आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ओपन चेन। ओपन चेन मीन्स कार्बन की इस तरह से कार्बन कार्बन इस तरह से कार्बन कार्बन की चेन बनी हुई होती है। इस तरह की चेन को ओपन चेन कहते हैं। और कार्बन कार्बन इस तरह से अगर बच्चों बनी हुई कोई चेन होती है तो इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड चेन। क्या बोलते हैं? ये क्लोज चेन है और ये ओपन चेन है। तो ये मैं ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन कर चुकी थी, एक बार और देख लीजिए। 1 मिथ मतलब अगर एक कार्बन है तो हम उसे बोलेंगे मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, ब्यूट, और 4 है तो ब्यूट, और 5 है तो पेंट। तो जैसे कि इथेन 2 कार्बन, इथेन क्या है? 2 कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड से अगर हैं तो एन आएगा, ए। ये जैसे एल्केन में ए है तो इसे बोलेंगे हम इथेन। अगर 3 कार्बन है सिंगल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे प्रोपेन। अगर 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो हम इसे बोलेंगे ब्यूटेन। इसी तरह से कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड से ये जुड़ रहे हैं, ये केमिकल बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्या? हाइड्रोकार्बन में स्टूडेंट्स। तो अगर 2 कार्बन है तो हम बोलेंगे इथीन, ई आएगा। अगर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन है और कहीं भी इन दोनों के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड है तो हम इसे बोलेंगे प्रोपीन। और अगर 4 है कार्बन और उनके बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड है स्टूडेंट्स तो हम उसे बोलेंगे ब्यूटीन। इस तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड है किन्हीं 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है तो हम उसे बोलेंगे इथाइन, वाई आ जाएगा, और इसे हमको क्या बोलेंगे? इथाइन। इसमें बाकी एक कार्बन आपको पता है 4 कार्बन 4 ही बॉन्ड से जुड़ता है, तो अगर 3 या बॉन्ड है तो सिर्फ इसमें एक ही हाइड्रोजन इधर लगेगा और एक ही हाइड्रोजन इधर लगेगा। अगर डबल बॉन्ड से है तो एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे लगेगा। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था हाइड्रोकार्बन का। मैंने आपको ओपन चेन बताई थी कि ओपन चेन और क्लोज चेन या साइक्लिक चेन क्या है? एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक बोलते हैं ओपन चेन को, इसे 2 में कार्बोक्साइक्लिक या साइक्लिक बोलते हैं। एलिसाइक्लिक 3 में डिवाइड है, एल्केन, एल्काइन और एल्कीन। सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन, डबल बॉन्ड वाला एल्काइन और ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्कीन। इस तरह से ये भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक 2 में डिवाइड है। एलिसाइक्लिक 3 में डिवाइड है, साइक्लोएल्केन जब सिंगल बॉन्ड की चेन बंद हो, कार्बन जब बंद होते हैं आपस में एक साइक्लिक चेन बनाते हैं गोल में तो इसे साइक्लोएल्केन। अगर डबल बॉन्ड है कहीं पर तो साइक्लोएल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है उस चेन में तो हम बोलेंगे साइक्लोएल्कीन्स। एरोमेटिक जिसमें स्मेल आती है, जिसका एक एग्जांपल है बेंजीन C6H6 जिसका फॉर्मूला है और उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है बच्चों। ये इस तरह की रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 1 अल्टरनेट बॉन्ड्स लगे होते हैं, डबल बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर ये इस तरीके से होता है। एल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड और एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या है? डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक एटम। एक किस तरह से डिफाइन होते हैं? स्पेसिफिक एटम से डिफाइन होते हैं। ग्रुप ऑफ एटम और आयंस विच आर पार्ट ऑफ अ लार्जर हाइड्रोकार्बन, जिसमें लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है। और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कैसी होती है कंपाउंड की कि ये शो करते हैं उसके फंक्शनल ग्रुप से कि ये अल्कोहल है, इथाइन है या एल्डिहाइड। देखिए स्टूडेंट्स आपकी बुक में पेज नंबर 68 पर टेबल 4.4 जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये हेलोजन में कौन सा? ये प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स का मतलब पहले क्लोरो ब्रोमो लग जाता है। जैसे कि कार्बन चेन है, एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या है? ये प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, और 4 से होता है तो 3 हाइड्रोजन इधर लगे हुए हैं, इधर 2 क्योंकि ये इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है। और फिर प्रीफिक्स में हम क्या लगाएंगे? क्लोरीन है तो क्लोरो, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो प्रोपेन। इसी तरीके से ब्रोमो प्रोपेन का नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। उसके बाद अगर एल्कोहल फंक्शनल
ग्रुप है तो सुफिक्स मतलब पीछे की तरफ, जैसे OH ग्रुप है तो 3 कार्बन चेन है और अगर उसमें प्रीफिक्स आप सुफिक्स आपका ऑल लगाएंगे, OL अल्कोहल को शो करता है, OH इसका फंक्शनल ग्रुप है और इसको ऑल से लिखते हैं तो हम इसे बोलेंगे प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड में CHO लगता है, ये CHO फंक्शनल ग्रुप है बच्चों और इसे बोलते हैं एल, इसे बोलते हैं एल, प्रोपेनॉल। सुफिक्स कीटोन ओन से, अगर प्रोपेनोन होगा स्टूडेंट्स तो ये ग्रुप है आपका 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, सफिक्स लगेगा ऑक्सीजन और इसे बोलते हैं प्रोपेनॉन। कार्बोक्सी एल्डिहाइड ओइक, कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक बोलेंगे, इसका सफिक्स ओइक लगेगा और इसका ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है COOH। डबल बॉन्ड सफिक्स एल्कीन, डबल बॉन्ड में आपको बता ही दिया मैंने प्रोपीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो प्रोपाइन बनेगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद है आपकी होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सिमिलर है एंड सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम द सक्सेसिव मेंबर CH2। तो CH4 इसको CnH2n से लिखेंगे स्टूडेंट, जैसे कि अगर आप यहाँ पर 2 लिखते हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CH4, मैं बताती हूँ CnH2n इसका फॉर्मूला है, अगर आप यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C2H4 बन जाएगा, 2 × 2 4, C अगर आपका कार्बन N है तो 2 लिखेंगे तो ये आपका C2H6 होगा बच्चों, 6 होगा। इसमें ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, एल्केन का होगा फॉर्मूला CHN2n+2, अगर आप यहाँ 2 रख रहे हैं तो 2 × 2 + 2 यानी कि C2H6, ये एल्केन का फॉर्मूला है। और डबल बॉन्ड है तो ये एल्काइन का CnH2 और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये फॉर्मूला है CnH2n-2। अगर यहाँ पर आप N की जगह 1 2 3 जो भी लिखेंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो आपका ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।